Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the another dominance relationship, that is incomplete dominance or partial dominance. So let's move to the board. So dear students, incomplete dominance. In the previous lecture, we have studied the codominance, and now we are going to discuss the incomplete dominance, one of the dominance relationship. अच्छा dear students, incomplete dominance को एक और नाम भी दिया जाता है, इसको पार्शियल डोमिनेंस भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार्शियल डोमिनेंस. सो पार्शियल का मतलब हाफ हाफ, और इनकम्प्लीट का मतलब कि ना कोई एक चीज़ मुकम्मल हो ना दूसरी कोई चीज़ मुकम्मल हो, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट. तो पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ. सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज़ अ कंडीशन in which a heterozygous genotype appears as a blend or mixture of the two alleles. So it is a condition in which a heterozygous genotype, तो ये भी heterozygous relationship है. heterozygous मतलब कि यहाँ पर दो डिफरेंट एलील्स मौजूद हैं, और इसमें वो अपीयर कैसे होंगे जब उनको आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, तो दे अपीयर एज अ ब्लेंड. ब्लेंड कहते हैं मिक्सचर को, मिक्स हो जाना. तो उनकी वजह से जो क्रॉस आएगा वो उसके अंदर फिनोटाइप होगी, दैट विल बी मिक्सचर ऑफ द टू एलील्स. इसका मतलब ये हुआ, none of the two alleles are expressed completely. मुकम्मल तौर पर वो एक्सप्रेस नहीं होते. सो दैट इज वाई देयर कम्स एन इंटरमीडिएट phenotype. तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप दोनों के दरमियान में बनेगी. मतलब कि उसका जो ब्लेंड होगा वो इन दोनों के दरमियान में होगा. तो चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ. सो बेसिकली इसकी जो एग्जाम्पल है, इट्स एग्जाम्पल, वेरी बेस्ट एग्जाम्पल, इट्स एग्जाम्पल इज a 4 o'clock plant. Four o'clock plant. आप सोच रहे होंगे कि ये 4 o'clock प्लांट क्यों है, ये क्या चीज़ है. सो डियर स्टूडेंट्स, ये प्लांट बेसिकली इसको 4 o'clock इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ब्लूमिंग है, यानी इसका खिलना जो है, वो आम तौर पर 3 से 4 बजे के करीब करीब, यानी कि इन द लेट आफ्टरनून,
ये इसके फ्लावर्स जो होते हैं ब्लूम करते हैं तकरीबन लगभग 4 बजे के करीब, यानी कि दोपहर के बाद लेट ये इसके फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं। इस वजह से इस प्लांट को हम कहते हैं 4 o'clock प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 तरह के फ्लावर्स बनते हैं, 3 इसकी फिनोटाइप्स हैं। इट हैज गॉट 3 फिनोटाइप्स। इसमें 3 तरह के फ्लावर्स लगते हैं, रेड, पिंक एंड वाइट। ये 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स इनके फिनोटाइप्स के ऊपर देखा जाए तो 3 तरह के ये फ्लावर्स हैं इनके अंदर, रेड, पिंक एंड वाइट। सो दीज आर फिनोटिपिक फ्लावर्स। ये फ्लावर्स के एतबार से हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, ये फिनोटाइप्स है। अब इसमें डियर स्टूडेंट जो रेड है, रेड फ्लावर, इट हैज़ 2 एलील्स। इसके 2 एलील्स हैं, कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। जबकि जो वाइट है इसके भी 2 एलील्स हैं, इट हैज़ गॉट एलील्स स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। लेकिन इस प्लांट के लिए पिंक कलर के लिए कोई स्पेसिफिक जीन या एलील नहीं है। देयर इज नो स्पेसिफिक एलील फॉर पिंक फ्लावर। तो फिर ये कैसे बनता है डियर स्टूडेंट्स? जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की तो पता चला, हुआ क्या था, कैसे पता चला, कैसे डिस्कवर हुआ कि इसकी कोई स्पेसिफिक अपनी जो है वो एलील नहीं है। तो उन्होंने होमोजाइगस रेड को होमोजाइगस वाइट के साथ क्रॉस करवाया। दे क्रॉस्ड homozygous red flower plant with the homozygous white flower प्लांट। और डियर स्टूडेंट्स, होमोजाइगस क्या होता है? हम पहले बात कर चुके हैं। होमोजाइगस उसे कहते हैं किसी भी कोई भी ऐसा फ्लावर या कोई भी ऐसा प्लांट अगर वो अपने ट्रेट के लिए होमोजाइगस है तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स इट इज़ अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट। यस, तो यहाँ पर हम उसको उसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रू ब्रीडिंग की बजाय हम इस्तेमाल कर रहे हैं होमोजाइगस रेड। तो होमोजाइगस रेड कैसे होगा? बिकॉज व्हेन इट इज़ कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। और होमोजाइगस वाइट कैसे होगा? इफ इट इज स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। सो दिस इज द P1 जनरेशन। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब इसके बनाएंगे हम गैमीट्स। तो गैमीट्स डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे बनने चाहिए? क्योंकि एक ही जो है वो ट्रेट है, तो इसमें जितने भी गैमीट्स बनेंगे ऑल ऑफ देम दे विल कैरी कैपिटल आर, और इसमें जितने भी गैमीट्स बनेंगे ऑल ऑफ देम दे विल कैरी द स्मॉल आर। एंड व्हेन एवर दे आर क्रॉस्ड, जब इनका क्रॉस होगा आपस में, सो वी विल गेट द फर्स्ट फिलियल जनरेशन और F1 जनरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए? आपका क्या ख्याल है? सो इट इज सिंपली कैपिटल R एंड स्मॉल r। तो जब कैपिटल R और स्मॉल r आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या ख्याल है, किसको अपीयर होना चाहिए, रेड को या वाइट को? तो अगर आप सोच रहे हैं रेड तो तब भी गलत है, अगर आप सोच रहे हैं वाइट तो तब भी गलत है, बिकॉज दिस प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब रेड को वाइट के साथ मिक्स किया, मतलब इनका आपस में क्रॉस करवाया, द रिजल्टेंट F1 ऑफस्प्रिंग
ऑल ऑफ स्प्रिंग्स दे वर पिंक, वो सारे के सारे पिंक हैं। मतलब कि ना तो मुकम्मल तौर पर वाइट अपीयर हो रहा है इसमें, और ना ही मुकम्मल तौर पर रेड जो है इसमें डोमिनेट हो रहा है। तो इन दोनों में मुकम्मल तौर पर कोई डोमिनेंस का चक्कर है ही नहीं। तो इसका इंटरमीडिएट है जो पिंक है, दैट इज बेसिकली द इंटरमीडिएट, या जिसको हम कहते हैं कि इट इज द ब्लेंड और मिक्सचर ऑफ बोथ रेड एंड वाइट। तो जब भी आपने घर पे भी ट्राई किया होगा, जब आप कलर्स करते थे छोटे होते, या अब भी आप ट्राई कर सकते हैं, रेड और वाइट कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो उससे कौन सा कलर आता है डियर स्टूडेंट्स? पिंक आता है। इसी तरह से जब होमोजाइगस रेड प्लांट को होमोजाइगस वाइट प्लांट से उन्होंने क्रॉस करवाया द साइंटिस्ट, सो उससे जो F1 जनरेशन है तमाम के तमाम देयर वर पिंक फ्लावर्स। अब इन्होंने क्या किया कि F1 को क्रॉस करवाया F1 के साथ, मीन्स दे क्रॉस द पिंक फ्लावर्स विद पिंक फ्लावर्स। इस प्लांट को आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करवाया। सो हेयर, यहां पर उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स गैमेट्स बनेंगे पहले, चूंकि यहां पर होमोजाइगस सिचुएशन नहीं है तो जो गैमेट्स बनने चाहिए वो किस तरह से होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स? वो डिफरेंट बनेंगे। ठीक है, किस तरह से? हाफ द गैमेट्स विल कैरी कैपिटल आर एंड हाफ द गैमेट्स विल कैरी द स्मॉल आर, क्योंकि ये होमोजाइगस नहीं है जिस तरह से ये था, यहाँ पर हेट्रोजाइगस सिचुएशन हो चुकी है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हाफ द गैमेट्स विद कैपिटल आर एंड हाफ द गैमेट्स विद स्मॉल आर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? अब इसका क्रॉस देख लेते हैं कि इसका क्रॉस क्या बनेगा। तो आपको बताया था कि क्रॉस किस तरह से करवाना है इसका। सो हमेशा क्या करते हैं, पहले इस कैपिटल आर को करवाएंगे इस कैपिटल आर के साथ, फिर इसी कैपिटल आर को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर के साथ। तो पहले इसको इससे निमट लें, फिर आगे दूसरे की बारी आती है। सो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, और इसी तरह से कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब आते हैं दूसरे क्रॉस की तरफ। यहाँ पर ये स्मॉल आर को पहले क्रॉस करवाएंगे इस कैपिटल आर के साथ, और फिर इसको क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर के साथ। सो व्हाट वुड बी द रिजल्ट? सो स्मॉल आर एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर कैसी सिचुएशन बन गई अगर हम इसको देखें? सो दिस इज रेड फ्लावर, और ये हमारे पास जनरेशन कौन सी रेज हुई है डियर स्टूडेंट्स? दिस इज F2 जनरेशन। सो हियर इज रेड फ्लावर, और यहाँ पर ये दोनों कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स? स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या बना रहे थे? दे वर मेकिंग द पिंक। और यहाँ पर एक और वापस जो पेरेंटल प्लांट था वाइट, वो भी मौजूद है। तो टोटल 4 में से डियर स्टूडेंट्स अगर देखें तो कितने रेड हैं, कितने पिंक हैं और कितने वाइट हैं? सो इट बिकम्स द रेशियो ऑफ 1:2:1। सो इन दैट वेरी रेशियो जो है ये फ्लावर्स जो है वो बनेंगे। इसी का हम पुनेट स्क्वायर भी बना देते हैं साथ ही, ताकि इसको यहीं पे कंप्लीट करें इस टॉपिक को। सो हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये एक F1 जनरेशन का है प्लांट, उसके गैमेट्स, दीज आर द गैमेट्स ऑफ F1। इसी तरह से यहां पर ड्रॉ करूंगा डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। So these are the gametes of another plant of F1 generation. तो F1 को हमने किसके साथ क्रॉस करवाया? F1 के साथ। तो यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी निकल चाहिए डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द पुनेट स्क्वायर। और हमने बात की थी कि जो पुनेट स्क्वायर होता है उसमें जो प्रोबेबल जीनोटाइप होती है वो हमें मिल जाती है बायोलॉजिस्ट को। सो कैपिटल आर एंड कैपिटल आर, इसी तरह से कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, इसी तरह से कैपिटल आर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर स्मॉल आर। सो दिस इज द पुनेट स्क्वायर डायग्राम ऑफ
इनकम्प्लीट और पार्शियल डोमिनेंस। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रेड, दिस इज पिंक, दिस वन इज अगेन पिंक, एंड दिस इज white. So there are two pink, these two are pink, one red and one white. So 1:2:1. तो dear students, ये भी एक डोमिनेंस रिलेशनशिप है। यहाँ पे आपने देखा कि मज़े की बात यह है कि पिंक फ्लावर का जो प्लांट है उसका अपना कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है, वो इन दोनों के मिक्सचर से बनता है, इनके ब्लेंड से बनता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो इंटरमीडिएट फिनोटाइप होती है उसका कोई स्पेसिफिक एलील या जीन नहीं होता जो उसको डिफाइन कर रहा होता है। दैट इज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजाइगस रेड एंड होमोजाइगस वाइट, और उससे जो इंटरमीडिएट आएगी वो उन दोनों का ब्लेंड होगा या मिक्सचर होगा, जिसमें ना तो मुकम्मल तौर पर रेड एलील एक्सप्रेस हुआ और ना ही मुकम्मल तौर पर वाइट एलील एक्सप्रेस हुआ, बल्कि जो फिनोटाइप आई F1 जनरेशन की, दैट वाज द इंटरमीडिएट और ब्लेंड ऑफ द बोथ होमोजाइगोट्स। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।